एक्साइज नारकोटिक्स सिंध की जानिब से नया नाज़िमाबाद के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। 45 पौधे जो है वो एक्साइज नारकोटिक्स ने बरामद किए हैं और उसके अलावा 42 ग्राम जो वीड तैयार शुदा थी वो बरामद कर ली गई है। उसके घर से हमें 45 गमले बरामद हुए और तैयार शुदा 42 ग्राम वीड बरामद हुई, उसके बीज भी बरामद हुए। तकरीबन इसकी मालियत होगी 4 से 5 करोड़ तक। ये इसका काम था, मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों के लड़कियों में ये सप्लाई करता था। एक्साइज नारकोटिक्स सिंध की जानिब से नया नाज़िमाबाद के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक जो है वो मोहम्मद सलमान नामी शहरी की जानिब से नया नाज़िमाबाद के इलाके में अपने घर की छत पर वीड के पौधे उगाए गए थे। 45 पौधे जो है वो एक्साइज नारकोटिक्स ने बरामद किए हैं और उसके अलावा 42 ग्राम जो वीड तैयार शुदा थी वो बरामद कर ली गई है। ये शहरी की जानिब से घर की छत पर पौधे उगाए गए थे। एक्साइज नारकोटिक्स की टीम ने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वहाँ पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई किस तरह अमल में लाई गई, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज नारकोटिक्स ज़हूर इलाही मज़ारी साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, ये कार्रवाई किस तरह आपने अमल में लाई? भाईजान, हमारे जो है ना ख़रीदारी करने वाले इससे पहले वीड ख़रीदते रहे हैं, तो वक्तन कभी 2 ग्राम कभी 4 ग्राम, तो इसने हमें बताया कि तो आपको जितना वीड चाहिए मेरे पास अवेलेबल है। तो हम इससे वीड की आखिरी परसों हमने ख़रीदारी करवाई थी। फिर इसको हम पकड़ के ले आए ऑफिस, तो इसने तफ्तीश में बताया कि मेरे घर में और पौधे भी हैं, उगे हुए पौधे। फिर हमने इसके घर पे रेड किया तो उसके घर से हमें 45 गमले बरामद हुए और तैयार शुदा 42 ग्राम वीड बरामद हुई, उसके बीज भी बरामद हुए। ये इसका काम था, मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों के लड़कियों में ये सप्लाई करता था। अच्छा सर, इसकी कुल मालियत कितनी है जो बरामद वीड हुई है और पौधे? तकरीबन इसकी मालियत होगी 4 से 5 करोड़ तक पाकिस्तानी। अच्छा, ये जो दूसरा इसकी खाद होती है वीड की, वो किस तरह ये इस्तेमाल करता था, कुछ तफ्तीश में आपको पता चला है? इसकी फर्टिलाइज़र जो हमें मिली है वो अमेरिकन है। ये यहाँ का लोकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करता था, ये ऑनलाइन मंगवाता था बाहर से। अच्छा, दूसरा मज़ारी साहब मुझे ये बताएं कि आपने ज़ाहिर है जो मुल्ज़िम है उसका फ़ोन आपने तहवील में लिया होगा, उससे आपको क्या डेटा मिला है क्लाइंट्स का, ख़रीदने वाले का, और ये पीछे से कहाँ से खाद वगैरह मंगवाता था, उसके ख़िलाफ़ आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? भाईजान, इसके मोबाइल से तो काफ़ी चीज़ें मिली हैं, इस पर तफ्तीश जारी है। ये जो वीड बनाता है तो ये सप्लाई करने वाली इसका क्राउड क्या था, किस तरह के लोगों को ये सप्लाई करता था? ये तो तकरीबन कॉलेजों में सप्लाई बच्चों को करता था और इसके और क्लाइंट भी काफ़ी थे जिसको ये सप्लाई करता था। ऑनलाइन सप्लाई करता था, उनको बुलाता था घर पे, बाहर बुलाता था और नया नाज़िमाबाद में, तो वहीं पे ये सब कुछ करता था अपने घर के करीब। अच्छा सर, ये जो सप्लाई का तरीक़ेकार था, आपने बताया कि ऑनलाइन है, तो ये ऑनलाइन खुद सारी चीज़ें डील कर रहा होता था इसके फ्रंट मैन से? नहीं, ये खुद करता था, खुद डील करता था। हाँ, ये खुद करता था। इससे हमने कल स्टेटमेंट लिया था तो इसने बोला मैं सब कुछ खुद करता हूँ। अच्छा, इसने कुछ ये बताया है कि ये जो 42 पौधे थे ये तो इसने अपने घर में रखे हुए थे, इसके अलावा कहीं और इसने इस तरह के गमले रखे हुए थे या सिर्फ इसके अपने घर में ही थे? अभी हमने तो यही बरामद किए हैं, अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है, अभी देखते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। जी बिल्कुल, देखें डिप्टी डायरेक्टर ज़हूर इलाही मज़ारी साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। उनका ये कहना है कि जिस शहरी की जानिब से वीड के पौधे घर में रखे गए थे नया नाज़िमाबाद के इलाके में, उस मुल्ज़िम सलेमान का ये टारगेट होता था कि ख़ास तौर पे कॉलेज के बच्चे और बच्चियों को जो है वो ये सप्लाई की जाए वीड, और मतलब उसका ख़ास टारगेट ये तलबा और तालिबात होती थी।